तो अभी आज हम बात करने वाले हैं लैंडिंग पेज के बारे में। ठीक है, लैंडिंग पेज देखेंगे इस तरह से कैसे बनाना है, और लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंस आपको बताया हुआ ही है, क्या डिफरेंस होता है ना। लैंडिंग पेज हम पेड एड्स के लिए यूज करते हैं, और वेबसाइट नॉर्मल जो हमारी होती है जिसमें कि हमारे सभी प्रोडक्ट होते हैं वेबसाइट पर, और लैंडिंग पेज पर सिर्फ हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, है ना। स्पेसिफिक प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी डिटेल्स। ठीक है, तो लैंडिंग पेज के बारे में हम देखते हैं आज। हाँ, यहाँ पे देखो दो लैंडिंग पेज हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे ना। एक लैंडिंग पेज तो ये वाला है ना, और एक लैंडिंग पेज इसके बराबर में ही ये वाला है। अब देखो लुक वाइज अगर हम देखें एकदम से तो कौन सा अच्छा लग रहा है। ये देखो पहले तो है ना, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ ये है ना। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है कुछ, और यहाँ पे देखो फोटो डली हुई है ना, तो इन फोटो का साइज प्रॉपर नहीं है, ये कलरफुल है, लाइक ये ब्लैक है, ये ब्लू है ना, और ये व्हाइट में डाल दिया है, और इसकी हाइट देखो कैसी है ना, मतलब प्रॉपर नहीं बनाया हुआ है, बस बनाया हुआ है किसी ने, ऐसा लग रहा है जैसे नौसिखिए ने ऐसे बना दिया है ना। तो वो चीज लग रही है इसमें, इस वाले लैंडिंग पेज में, और इसके बराबर में एक लैंडिंग पेज ये वाला है। अब ये देखो आप कौन सा अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली सेकंड वाला अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह का लैंडिंग पेज हम कैसे बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये लैंडिंग पेज की हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर ये लैंडिंग पेज हमें बनाना है, सबसे पहले ऊपर ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने, दो बार बनाया हुआ है, एक तरह से हेडर बनाया हुआ है ना, तो ये चीज बन जाएगी है ना। उसके बाद में ये हेडिंग, ये हेडिंग अगर आप देखोगे तो दो कलर में हेडिंग है ना। एक तो ये वाला व्हाइट हो गया, और ये वाला जो है ये दूसरा कलर है ना, और वापस से फिर से व्हाइट कलर आ गया है ना। तो दो कलर एक ही हेडिंग में यूज किए हुए हैं, ये चीज देखनी है कैसे हो पाएगी है ना। उसके बाद में ये वाला सेक्शन बताओ, देखो ये क्या, ये जो बना हुआ है ना, इसके अंदर का कलर चेंज है ना, और रेटिंग के लिए लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। हाँ, ये क्या किया हुआ है इसमें, बाहर की साइड में तो ये बॉर्डर लगाया हुआ है ना, और हम ज्यादातर सॉलिड बॉर्डर का यूज करते हैं ना, और ये डैश डैश वाला बॉर्डर है, ये भी हमें मिल जाता है वहीं पे, डैश वाला बॉर्डर भी है ना, तो वहां से इसको लगा सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे ये आइकन डाल दिए 5 स्टार के है ना, और यहाँ पे ये हेडिंग डाल दी है, तो उसको बनाने में है कुछ नहीं है ना, बन जाएगा ये भी। उसके बाद में यहाँ पे ये वीडियो लगा दी है, और यहाँ पे 4 पॉइंट डाल दिए इन्होंने है ना, कार्ड टाइप डाल दिए 4 यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इस तरह से। ठीक है, नीचे फिर से ये डाला है इन्होंने, यहाँ पे देखो नाम चेंज हो रहा है ना, तो ये चीज हमें देखनी होगी, ये किसी प्लगइन की हेल्प से हो पाएगा कि जो इन्होंने कुछ नाम यहाँ पे पहले से सेव कर दिए होंगे, और उनके नाम यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं कि अभी साहिल ने परचेज किया है, अभी विकी ने परचेज किया है ना, रिसेंटली रजिस्टर्ड बाय कृष्णा, भूपेश है ना, नाम चेंज हो रहे हैं। तो ये बस कस्टमर को दिखाने के लिए है कि कितने ज्यादा लोग इसको परचेज कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं ना, और रियलिटी में ऐसा नहीं है कि ये लोग परचेज कर रहे होंगे, ये इनके नाम सिर्फ यहाँ पे सेव किए हुए हैं, आपको नाम ये रिपीट होते रहेंगे यहाँ पे है ना। तो एक अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज यहाँ पे की हुई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक जो है इन्होंने टाइमर लगाया हुआ है, स्पेशल ऑफर विल एंड इन। हाँ, तो ये टाइमर यहाँ पे 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि मैं इस लैंडिंग पेज को पहले भी विजिट कर चुका हूँ, और जब मैंने इसको पहले विजिट किया है तब ये टाइम जो है चला था है ना, और तब से ये 0 हो गया, तो ये 0 पे रुक गया है ना। बाकी ये टाइम यहाँ पे आप 30 मिनट का टाइम लगा सकते हो, या 1 आवर का टाइम लगा सकते हो है ना, या फिर 8 से 10 घंटे का, जितने भी टाइम यहाँ पे आप लगाना चाहो लगा सकते हो। कि ये कोई ये स्पेशल ऑफर की एक सेल चल रही है, और ये स्पेशल ऑफर 1 दिन में खत्म हो जाएगा है ना, या फिर 10 आवर्स में खत्म हो जाएगा है ना। तो इस तरह से आप टाइम लगा सकते हो। ये किस लिए होता है, ये अर्जेंसी के लिए होता है ना, ये अर्जेंसी बिल्ड करता है। सामने वाला जो यूजर है उसको नहीं पता कि ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है, कि ये टाइम हमने ऐसे लगाया हुआ है ताकि अर्जेंसी हम क्रिएट कर सके ना। तो उसको ये चीज नहीं पता होती है, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि 10 घंटे के लिए ये ऑफर है, और 10 घंटे बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा है ना। तो ये अर्जेंसी क्रिएट करता है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, और ये अर्जेंसी क्रिएट करता है। उसके बाद में नीचे आते हैं, और अब देखो ये कॉल टू एक्शन बटन इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये जो कॉल टू एक्शन बटन है ये यहाँ पे शेक हो रहा है ना, और कुछ शाइनिंग आ रही है यहाँ पे है ना, तो ये चीज हमें करनी होगी। अब ये चीज कैसे हो पाएगी, मोशन इफेक्ट से। मोशन इफेक्ट कैसे काम करते हैं, मोशन इफेक्ट एक बार आते हैं है ना, आने के बाद वो रुक जाते हैं,
ये चीज हमें करनी होगी CSS की हेल्प से, है ना। CSS आईडी दे करके और CSS कोड लिखवाना होगा, उसकी हेल्प से ये चीज हो पाएगी, ठीक है। बटन हमें लगा करके उसकी हेल्प से ये चीज बनेगी। इसके बाद में नीचे आते हैं, ये चीजें हो जाएंगी, है ना। ये सेक्शन बना करके होवर इफेक्ट डाला हुआ है इनमें, ठीक है। और लिंक भी लगी हुई है, बटन ही मान लो इनको आप, है ना। नीचे लिंक भी लगी हुई है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे लिंक लगी हुई है ना। तो उसके बाद में नीचे आते हैं, ये वाली चीज बन जाएगी, इसमें कुछ है, सिंपल ही है तो, है ना। इसके बाद में ये वाला सेक्शन देखो आप, ये वाला बन जाएगा, ये भी, है ना। इसके बाद में नीचे आते हैं, ये सब बन जाएंगे ना। और इसके बाद में ये FAQs है क्या, नहीं है, ऐसे ही है, ये भी बन जाएंगे ना। और ये जो है इमेज यूज की हुई है यहाँ पे, बन जाएगा, है ना। उसके बाद में डू यू फाइंड इट चैलेंजिंग, तो ये सेक्शन भी बन जाएगा ना। AI से इमेज जनरेट करके डाली हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या यूज किया हुआ है, आइकन लिस्ट, है ना। जब आप एलिमेंटर से डिजाइन करते हो तो एक एलिमेंट्स मिलता है ना वहाँ पे आइकन लिस्ट का, वही यूज किया हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद में ये बन जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये वाला देखना होगा ये इस तरह से कैसे बनाया हुआ है ना। तो ये चीज है। इसके बाद में ये फोटो डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा ये एक सेक्शन बनाया हुआ है और इसको बॉर्डर दिया हुआ है और इसके अंदर डिजाइन किया हुआ है। ये फोटो डाला हुआ है, ये टेक्स्ट है या फिर हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वापस से हेडिंग है ना। डबल कौन सी वाली हेडिंग है ये, ड्यूअल कलर हेडिंग है ना। डबल कलर आ रहा है ना इनमें, तो ये ड्यूअल कलर हेडिंग यूज की हुई है। और ये वापस से कॉल टू एक्शन बटन जो ऊपर गया है, वापस से ये बटन भी ऊपर गए हैं, है ना। और इसके बाद में ये सेक्शन, है ना। तो बाकी सब चीजें तो हो ही जाएंगी, है ना। सब चीजें सिंपल हैं। ये एक फोटो है, सिंगल फोटो, ये पूरा का पूरा एक सिंगल फोटो है ना। इसको उठा करके देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना। तो इसके बाद में कुछ FAQs हैं, ठीक है। ये इन्होंने दिखाया है कि लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, ना। तो ये इन्होंने FAQs की फॉर्म में दिखाया हुआ है ना। ये नीलम सिंह है, एक गृहिणी है, वाराणसी से है, ये क्या कह रही है, घर बैठे सीखने के लिए इससे बेहतर कोर्स नहीं हो सकता ChatGPT की मदद से। अब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने का ऑनलाइन करती हूँ, धन्यवाद शानदार कोर्स के लिए, है ना। ऐसे ChatGPT से लिख करके डाल रखे हैं इनमें, है ना। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद में कोर्स हाईलाइट, कोर्स की कुछ हाईलाइट डाली हुई है इसके अंदर। तो ये चीज़ है, सेम ही है ये ऊपर वाला जो है ना। तो वापस से सेम चीज़ रिपीट हो रही है ना। और वापस यहाँ पे रेटिंग दी हुई है। तो ये कुछ लैंडिंग पेज है, इसमें कुछ चीजें हमें दिखी हैं जो कि नहीं हो पाएंगी और ज्यादातर चीजें हमने देखी हैं फिर जो कि हमने की हैं, सेम चीजें हैं सारी है ना। तो इसको बनाना है हमें। और इसके नीचे जो है ये आ रहा है, नीचे एक टाइप ऑफ फुटर है ना। तो ये चीज है, ये यहाँ पे स्टिकी है, जैसे हमने हेड में स्टिकी किया था, हाँ इस तरह से इसको स्टिकी कर देंगे, है ना। तो बाकी सारी चीजें ऐसी हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस भी है, ये भी वर्डप्रेस भी है, हम भी वर्डप्रेस भी बनाएंगे, है ना। तो इसको बनाना है हमें। तो अब हम आते हैं डोमेन पर अपने, और एक डोमेन में चूज कर लेता हूँ यहाँ से। एक क्रोम का बेटा कैसे लिखा हुआ है, ना क्रोम के ऊपर। हाँ, वो फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देते। क्रोम बीटा, क्रोम का एक बीटा वर्जन भी होता है और बीटा वर्जन की सारी चीजें कुछ टेस्टिंग चल रही होती है उन पे, है ना। वो चीजें होती है बीटा। आपने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम सब डोमेन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे एक लैंडिंग पेज .dmlearner.com, ठीक है। ये एक सब डोमेन बनेगा और इसको मैंने कॉपी किया और नीचे एक कस्टम फोल्डर भी बना लिया है सेम नेम से, ताकि इसकी फाइल अलग से हो जाए, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो बताया हुआ है ना किस तरह से काम करता है। तो इसके बाद में हमने क्रिएट किया यहाँ पे। तो ये हमारा एक सब डोमेन बन चुका है। अभी सब डोमेन हमने क्या बनाया है, landingpage.dmlearner.com, ठीक है। बनने के बाद में अब हम वापस से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे, वर्डप्रेस ओवरव्यू में आएंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस ओवरव्यू में आने के बाद में यहाँ पे सारे के सारे सब डोमेन आ रहे हैं, है ना। सबसे ऊपर आ रहा है लैंडिंग पेज वाला। तो अब हमें इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ना। और ये हम बिल्कुल इस तरह से बात कर रहे हैं कि कैसे आप एक सब डोमेन बना करके लैंडिंग पेज बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा सब डोमेन जो हमने बनाया है अभी वो आ गया है यहाँ पे, है ना। और आने के बाद में अब यहाँ पे हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस के सामने हमने क्लिक किया इंस्टॉल बटन पे।
और यहाँ पर हम टाइटल डालते हैं। टाइटल में डाल देता हूँ अभी लाइक जो जिस चीज के लिए हम बनाने वाले हैं सेम टाइटल डाल देता हूँ मैं, चैट जीपीटी लैंडिंग पेज, चैट जीपीटी कोर्स। ठीक है, चैट जीपीटी कोर्स टाइटल डाल दिया हमने। मानसी बात मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, शांत होकर बैठो बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ एडमिन, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड हमें डालना है एडमिन @ 2025 डाल देता हूँ मैं के लिए, है ना। तो ये हमने आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड का। और उसके बाद में हमने किया क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, और वापस से हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा हमारे जो हमने अभी सब डोमेन बनाया है। एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे भी बना सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे अगर आपको बनाना है तो हमने जो हेडर फुटर वाला जो प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, उसमें हमने वेबसाइट के लिए हेडर बनाया हुआ है ना, उस वेबसाइट के हेडर को हमें पर्टिकुलर पेज से हटाना होगा, लैंडिंग पेज से, क्योंकि उस हेडर में हमने मेन्यू यूज किया हुआ है, तो वो मेन्यू हमें लैंडिंग पेज पे भी दिखेगा फिर, है ना। तो वो हेडर और वो फुटर हमें हटाना होगा उस लैंडिंग पेज से, जो हम लैंडिंग पेज बनाएंगे ना, और उसके लिए अलग से हेडर फुटर बना करके हमें सेट करने होंगे लैंडिंग पेज पर, है ना। तो वो एग्जिस्टिंग वेबसाइट में उस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं एक अलग से ही बना करके दिखा रहा हूँ, अगर आप अलग से लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो, है ना, तो वो चीज़ है। तो वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है अभी हमारी वेबसाइट पर, है ना। तो यहाँ पर अब हम WP एडमिन पे क्लिक करते हैं और डायरेक्ट यहीं से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से लॉगिन नहीं करना है तो कैसे करेंगे, जो हमने नाम दिया है लैंडिंग पेज डॉट dmlearners.com और स्लैश लगा करके जो भी हमारा डोमेन नेम होता है उसके बाद में स्लैश लगाया और WP एडमिन, है ना। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे अपना, ठीक है। ये लॉगिन पेज ओपन हो गया है। लॉगिन पेज में यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे एडमिन, और पासवर्ड हमने क्या बनाया था, admin @2025#, ठीक है। ये पासवर्ड हमने डाला यहाँ पे और उसको किया लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद में वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल चुका है ना। और यहाँ पे हमने जो जो चीजें हमें पता है क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी होती है ना, तो एक बार जल्दी जल्दी से सारी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में आएंगे और जनरल सेटिंग में आएंगे, और यहाँ पे हमें कुछ जनरल सेटिंग मिलेगी। साइट टाइटल हमने वहीं से अपडेट कर दिया था, साइट टैगलाइन अभी हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, है ना। और साइट आइकन भी हमारे पास में अभी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज बचती है लास्ट, टाइम जोन। तो इस टाइम जोन को जल्दी से हम कर लेते हैं सेट। यहाँ पे आएगा कोलकाता, तो कोलकाता में मिल गया है, ये सेट किया हमने, उसको किया सेव चेंजेस। और इसके बाद में हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे कुछ थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, और ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया, ऐड थीम, और यहाँ पे हम थीम सर्च करते हैं। यहीं पे आ गई है ओशियन WP, इसी थीम का यूज करते हैं, ठीक है। ओशियन WP एक काफी अच्छी थीम है और बिल्कुल लाइट वेट थीम है, काफी अच्छा काम करती है। तो हमने ये इंस्टॉल की, इंस्टॉल करने के बाद में यहीं से हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है ना। एक्टिवेट करने के बाद में अभी हमने थीम भी इंस्टॉल कर ली है। अब हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं ना। कुछ प्लगइन्स सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन होता है वो हम इंस्टॉल करेंगे, है ना। कौन सा प्लगइन है, एलिमेंटर, ठीक है, एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो यहाँ पे कुछ प्लगइन ऑलरेडी हमारे पास में आ चुके हैं, है ना, जो कि होस्टिंग करके हम होस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो उसने इंस्टॉल करके दे दिया हमें, है ना। तो इन सबको मैंने सबको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम पहले इनको डीएक्टिवेट करते हैं ना। और डीएक्टिवेट करने के बाद अब हम इनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने इनको डिलीट किया और ओके, तो ये सब डिलीट हो चुके हैं। डिलीट होने के बाद अब हम यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना शुरू करते हैं ना। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के सर्च करते हैं एलिमेंटर। तो यहाँ पे हमने सर्च किया एलिमेंटर, तो ये एलिमेंटर प्लगइन आ गया है, हमने ये इंस्टॉल किया, और यहीं से हमने एसेंशियल एड-ऑन्स, है ना, ये इंस्टॉल कर लिया है। और यहीं से हमने रॉयल एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया है, यहीं से UAE इंस्टॉल कर लिया है ना। और एलिमेंट किट भी यहीं पे मिल जाएगा हमें, ये भी कर लिया है ना। क्योंकि हमें इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो कोई से एलिमेंट्स किसी के अंदर मिलेंगे, कोई से एलिमेंट्स किसी के अंदर मिलेंगे ना। जैसे ये जो लैंडिंग पेज था, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक ड्यूअल हेडिंग, है ना,
ड्यूअल हेडिंग ये वाली है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये नॉर्मल एलिमेंट तो ये नहीं है, सिंपल एलिमेंट तो ये नहीं है ना। तो ये किसी हमें प्लगइन की हेल्प से मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ से इस लैंडिंग पेज को URL कॉपी करके इसको सेम ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं। अब इसके बाद में लैंडिंग पेज एक बार ओपन हो जाए, कंटेनर ऑफ कर लो। ये जो है फॉर्म तो इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर नहीं है, कोई भी फॉर्म है इस पे, एक बार यहीं पे देख लेते हैं। चलो वहाँ पे लोड इतना, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं है ना। तो हमें फ्लुएंट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, है ना। अगर गेट ऑफर पे एक बार क्लिक करते हैं तो इस पे देखते हैं होने के बाद क्या होता है। यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर रहा है ना। इसके बाद में क्या कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर रहा है, कोई फॉर्म नहीं लगाया हुआ है। ये जो फॉर्म आ रहा है ये पेमेंट गेटवे का फॉर्म है, रेजर पे का फॉर्म है ये, है ना। तो हमें यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे इसमें हमें फॉर्म की भी जरूरत नहीं है। तो फॉर्म की जरूरत नहीं है मतलब फॉर्म के लिए जो प्लगइन है फ्लुएंट फॉर्म, उसको भी हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस पूरी वेबसाइट का आपको कहीं पे स्लाइडर दिखा है? नहीं है ना, स्लाइडर नहीं है, तो हमें स्लाइडर की भी जरूरत नहीं है ना। तो स्लाइडर के लिए भी हमें प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब इससे अलग हमें कौन सा और प्लगइन इंस्टॉल करना होगा? पॉपअप की भी जरूरत नहीं है ना, पॉपअप की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं अभी के लिए इनफ है ना, अभी के लिए ये इनफ है। और अगर किसी प्लगइन की बाद में किसी की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वो बाद में कर लेंगे, है ना। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे पेजेस में आते हैं, ठीक है। पेज में आकर के यहाँ पे पेज क्रिएट करते हैं। कंटेनर ऑफ कर लो ना। कर लेंगे भाई, कर लेंगे सब कुछ यार, देखते जाओ अभी, ठीक है। डिस्टर्ब मत करो, बीच में लैंडिंग पेज बनाना है ये पूरा, ठीक है। अब बिल्कुल एक एक चीज, तो यहाँ पे मैंने पेज क्रिएट किया लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज नाम दे दिया मैंने, या तो लैंडिंग पेज नाम दे दो और या फिर चैट जीपीटी कोर्स, है ना, जिस चीज का लैंडिंग पेज है चैट जीपीटी कोर्स। तो नाम दिया हमने यहाँ पे, और टेम्पलेट में आकर के इसको हमने कर दिया यहाँ पे फुल विड्थ, ठीक है। फुल विड्थ यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी ऑप्शन, तो यहाँ से हमने इसको हटाया। और फुल विड्थ यहाँ पे पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो हमने प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं उनको एक्टिवेट ही नहीं किया है ना। प्लगइन्स जो इंस्टॉल किए थे उनको हमने एक्टिवेट नहीं किया है। तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ से इनको एक्टिवेट किया और अप्लाई किया। जब एलिमेंटर यहाँ से जो है एक्टिवेट होगा तभी तो वहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ का ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ हमने किया। और अभी हम एक बार एलिमेंटर की जो सेटिंग है कंटेनर वाली उसको भी ऑफ कर देते हैं, सेटिंग में आकर के, और यहाँ से फीचर में आकर के एक कंटेनर की सेटिंग ऑफ करनी है। और क्यों करनी है ये? इसको हाँ, ताकि जो हम किसी भी तरह का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम इजीली बना पाए, है ना। तो यहाँ से ये सेटिंग जो हमने इनएक्टिव की है, इससे हमें इनर सेक्शन वाला ऑप्शन मिल जाएगा और हम किसी भी तरह का सेक्शन जो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, वो हम बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे जो भी सेक्शंस हैं उनको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की। अब वापस से हम पेज में आते हैं, ऑल पेज में आते हैं, और ऑल पेज में आने के बाद में यहाँ से चैट जीपीटी कोर्स के नाम से हमने एक पेज बनाया था भी, है ना। इसको एडिट किया और यहाँ से इसको करते हैं अब फुल विड्थ। आ गया एलिमेंटर फुल विड्थ का ऑप्शन, है ना। तो ये कब आया है? जब हमारा जो एलिमेंटर प्लगइन है वो एक्टिव हुआ है। अब ये एक्टिव हो चुका है, हो गया सेट। अब हम जो है हेडर और फुटर इंस्टॉल बनाते हैं वेबसाइट पर जल्दी से, है ना। तो हेडर और फुटर के लिए हमने यूआई प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है साथ ही साथ में ना। तो यहाँ से हेडर एंड फुटर पर हम आए, आने के बाद में ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम देते हैं हेडर, है ना। और यहाँ से सेलेक्ट क्या करना है, हमें हेडर सेलेक्ट करना है और डिस्प्ले ऑन पे हमें एंटायर वेबसाइट और यूजर रोल्स में हमें क्या रखना है, ऑल। और यहाँ से इसको टेम्पलेट को क्या करना है, फुल विड्थ करना है ना। तो ये चीज़ हमने की और इसके बाद हमने इसको किया एक बार पब्लिश होने के बाद में यहीं से इसको एडिट विद एलिमेंटर किया, ठीक है। और हम हेडर में ये जो सेक्शन है ऊपर वाला, है ना, ये बना लेंगे हेडर में, ठीक है। बनाने को तो आप इसको बॉडी में भी बना सकते हो, है ना। बॉडी में बनाना चाहो बॉडी में बना लो, और हेडर लेकिन बनाना जरूर है। हेडर बनाने से होगा क्या, जब हम ऐड चलाएंगे पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे तो जो ट्रैकिंग हमें करनी होगी, है ना, वो बिना हेडर फुटर के ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए चाहे तो ब्लैंक बना करके छोड़ दो आप हेडर फुटर, है ना, और चाहे तो आप ऊपर का कोई हिस्सा इसमें डिजाइन भी कर सकते हो, है ना। तो हम जो ये ऊपर वाला है इस वाले को डिजाइन कर लेते हैं हेडर में, है ना, या फिर चाहे तो इसको ब्लैंक छोड़ करके इसको बॉडी में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे बना रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको
एक स्ट्रक्चर लिया सिंगल वाला, और स्ट्रक्चर लेने के बाद में अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो है एक हेडिंग यूज की हुई है और एक ये आइकन है ना, एक ये आइकन है। तो पहले मैं जो इस आइकन को जो है सेव कर लेता हूँ, है ना। तो मैं अभी देखो ये क्रोम जो है, ये क्रोम ब्राउजर ज़्यादातर मैं यूज नहीं करता हूँ, है ना, डीएम लर्नर्स वाला है ये। तो इसमें मैं कुछ एक्सटेंशन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं सेव इमेज एज टाइप, सेव इमेज एज टाइप एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। इस एक्सटेंशन से क्या होगा, ये क्रोम का एक एक्सटेंशन है और इससे हमें कोई भी इमेज कहीं से भी डाउनलोड करनी होती है, किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड करनी होती है, तो वो इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सेव इमेज एज टाइप हो गया। और इसके बाद में मैं एक एक्सटेंशन यहाँ पे लेके आता हूँ, कलर पिकर, कलर पिकर है ना, कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन, है ना। क्योंकि हम यहाँ से सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने वाले हैं, सेम टू सेम, है ना। तो कलर भी हमें, कलर पिक करने के लिए हमें कलर पिकर चाहिए होगा। तो कलर पिकर पे हम आए यहाँ पे, तो ये वाला कलर पिकर है, मैं इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से, जो भी है, ठीक है। अब ये वो वाला तो नहीं है जो मैं यूज करता हूँ, बट ये भी काम कर देगा जो भी है, ठीक है, देख लेंगे इसको। ये भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। और एक मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, CSS Weaver, CSS Weaver एक्सटेंशन, है ना। इस एक्सटेंशन से क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन से हम किसी भी वेबसाइट की CSS देख सकते हैं। CSS क्या काम करती है वेबसाइट में, डिजाइनिंग का काम करती है ना, कि उसमें फॉन्ट कौन सा यूज हुआ है ना, फॉन्ट का साइज क्या है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो उसके लिए मैंने CSS Weaver करके एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल किया है और इसको भी मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल किए हैं और वो तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे पिन कर दिए हैं। तीनों ही एक्सटेंशंस बेस्ट हैं, इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। काफी ज्यादा हेल्पफुल है 3 एक्सटेंशन, है ना। 3 कौन से? 3 हमने अभी किए हैं। एक तो किया है कलर पिकर, जो कि कलर पिक करेगा, और एक हमने किया है सेव इमेज एज टाइप, जिससे कि हम कोई भी इमेज सेव कर सकें, और एक किया है CSS Weaver, जिससे कि हम एग्जैक्ट पता कर सकें कि फॉन्ट कौन सा यूज हो रखा है ना, किसी भी फॉन्ट का पता कर सकते हैं, और फॉन्ट का साइज क्या है, फॉन्ट का कलर क्या है, कलर कोड क्या है ना, वो सब चीजें भी हम इससे पता कर सकते हैं CSS Weaver से। तो ये 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद में अब हम आ गए अपने लैंडिंग पेज पर, जो हमें बनाना है जैसा, है ना। तो यहाँ से मैं आया कलर पिकर पे, है ना, और पिक कलर पे क्लिक किया, तो ये कलर सेलेक्ट किया हमने और इस कलर का कोड हमें मिल गया है। तो इस कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आकर के सेक्शन को एडिट किया, स्टाइल में हम आए। स्टाइल में आने के बाद में सबसे ऊपर बैकग्राउंड का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ से क्लासिक पे हमने क्लिक किया और कलर पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे नीचे कलर कोड का ऑप्शन आ रहा है ना। तो ये जो कलर कोड यहाँ पे पहले से डला हुआ है, इसको हमने हटाया। हटाने के बाद में इसको हमने Ctrl+V किया, तो जो कलर हमने पिक किया था वो सेम कलर यहाँ पे आ चुका है, आ गया है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कलर तो चलो सेम आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इनर सेक्शन डालना है। इनर सेक्शन क्यों डालना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें यूज हुई हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट यूज किए हुए हैं, 2 एलिमेंट यूज किए हुए हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट है, एक तो ये इमेज है ना, और एक ये हेडिंग है ना। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे अपने लैंडिंग पेज पर आया, और आने के बाद में यहाँ से ऐड एलिमेंट का ऊपर ऑप्शन मिलता है ना, इस पे क्लिक किया और यहाँ से इनर सेक्शन डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये इनर सेक्शन यूज किया और इसके बाद में वापस से ऐड एलिमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे इमेज यूज किया, है ना, और यहाँ पे आकर के प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग यूज किया हमने, है ना। अब वापस से लैंडिंग पेज पे आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं आइकन पे, है ना, ये जो इमेज है। तो सेव इमेज एज टाइप जो हमने एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल किया था, उसकी हेल्प से वेब के फॉर्मेट में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, है ना। तो ये जो एक्सटेंशन है ये सेव इमेज एज टाइप वाला है ना, इसे आप अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी फोटो को। तो मैं वेब के फॉर्मेट में कर रहा हूँ, क्योंकि वेब के फॉर्मेट बेस्ट फॉर्मेट होता है वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया और अब इसको अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आ गया है ना। और अब हम इसकी जो है हाइट कम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं पहले तो इसकी विड्थ भी कम कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ कम कर रहा हूँ मैं, इनर सेक्शन का जो फर्स्ट कॉलम है ना। तो इसकी मैंने विड्थ कम की और इसकी विड्थ लगभग कितनी रखते हैं 25, और यहाँ से आकर के इसकी मैं हाइट कम कर देता हूँ, ठीक है। इस इमेज को सेलेक्ट किया, स्टाइल में आए और इसकी विड्थ कम करनी है हमें यहाँ पे, है ना। तो कितनी रखनी है, लगभग इतनी, ठीक है, इतनी रखी हमने। अब हेडिंग बनाते हैं, है ना। ये तो बन चुका है,
और इसका अलाइनमेंट में कर देता हूँ राइट। ठीक है, अब ये हेडिंग हमें सेट करनी है, तो पहले इसकी एक बार CSS देख लेते हैं कि इसने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया हुआ है। तो हमने CSS के लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था अभी, है ना, CSS Weaver। तो इस पे मैंने क्लिक किया और स्टार्ट पे क्लिक किया, है ना। अब यहाँ से मैं जिस भी एलिमेंट के ऊपर, इस लैंडिंग पेज के जिस भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाऊंगा, इसको होवर करूंगा तो ये उसका मुझे CSS बता देगा, है ना। तो मैं इस हेडिंग के ऊपर लेके आया, तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर फॉन्ट फैमिली में बता रहा है ना, ये कौन सा फॉन्ट है, आउटफिट, है ना। ऊपर लिखा हुआ है ना आउटफिट sans serif, दिख रहा है ना ये, है ना। और फॉन्ट का साइज कितना है, 24 पिक्सेल्स है ना। और फॉन्ट का वेट कितना है, 500 है ना। तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसे ही बनाना है, तो हम इसको यहाँ से हमें पता चल जाएगा, है ना। और ये हेडिंग है, और हेडिंग का टैग भी बता रहे हैं, जो SEO में हम टैग्स यूज करते हैं ना, वो चीज भी बता रहा है। देखो स्टार्टिंग में बता रहा है क्या है, H2 हेडिंग 2, H1 से लेकर के H6 तक की हेडिंग्स होती है ना। तो ये कौन सी है, H2 है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। और कलर एंड बैकग्राउंड में हम आएंगे, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड, यहाँ पे कलर भी बता रहा है, व्हाइट है ना। और हाँ, इस तरह से सारी चीजें हमें बता रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है फॉन्ट कौन सा है और साइज क्या है और वेट कितना है इसका, है ना। तो आउटफिट sans serif है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करते हैं पहले। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया और स्टाइल में आए, और स्टाइल में आने के बाद में टाइपोग्राफी में आए, और यहाँ पे फैमिली में आकर के sans serif हमने सर्च किया, sans serif। और ये फॉन्ट यहाँ पे नहीं है, तो आउटफिट था ना, कुछ क्या था, आउटफिट भी था, है ना। तो आउटफिट यहाँ पे सर्च करते हैं, आउटफिट हमें मिल रहा है, तो आउटफिट हमें मिल गया, है ना। तो ये आउटफिट हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, आउटफिट के बाद में कितना था यहाँ पे, साइज 24 हमने किया, और वेट कितना था इसका, 500। तो हमने ये किया, ये एग्जैक्ट अब वही साइज हो गया, है ना। और कलर हमें पता ही है, कलर तो उसका कौन सा था, व्हाइट था, तो हमने इसको व्हाइट कर दिया है। ठीक है, अब ये सेम हेडिंग बिल्कुल इसके जैसी हेडिंग बन चुकी है ना। अब हम यहाँ से जो है क्या करते हैं, अब हम यहाँ से ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आकर के ये जो हेडिंग का कंटेंट है, इसमें ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, अब इसका अलाइनमेंट जो है हम कौन सा रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे इसका अलाइनमेंट, है ना, क्योंकि एक ही हो गया, ताकि दोनों मिले रहें। लोगो, ये आइकन जो है लोगो, और ये हेडिंग, है ना, दोनों के दोनों मिले रहें, इसलिए हमने इसका, इस वाले का जो अलाइनमेंट रखा है वो राइट रखा है, और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। अभी इसकी थोड़ी सी हमें सेटिंग करने की जरूरत है, और सेटिंग क्या करनी है इसकी, तो इसको थोड़ा सा जो है, हमने इसकी जो विड्थ ली थी, इसको मैं कम करता हूँ, इसको रखते हैं 20। और जो इसकी जो ये इनर सेक्शन है ना, इनर सेक्शन को हम एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ, और इनर सेक्शन को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, और इनर सेक्शन को सेलेक्ट करके इसका जो एडवांस में आकर के हम जो पैडिंग है ना, मार्जिन को पहले कम करके देखते हैं, हो रहा है तो मार्जिन ही कम कर लेंगे, मार्जिन से हो पा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका मार्जिन कम किया ऊपर से, और नीचे से भी कम करते हैं इसको। ठीक है, तो 8 ऊपर से कम किया और 8 नीचे से कम किया। उसके बाद में जो हेडिंग है, इसके एडवांस में आकर के ऊपर थोड़ा सा हम मार्जिन दे देंगे, कितना, ताकि सेंटर में आ जाए। हो गया सेंटर, है ना, लगभग 10 की हमने इसमें मार्जिन दिया है, 10 का, तो ये हो गया है। अब ये हमारा इतना सेंटर हो चुका है, ये बन चुका है, ना। हाइट लगभग इतनी है। ठीक है, सेंटर नहीं है, तो यहाँ से थोड़ी सी और इसकी जो है आप विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे इसका। ठीक है, अभी हमने जो है एक तरह से हेडर तो हमने बना लिया है ना। हेडर बनाने के बाद में अब हमें आगे की चीजें बनानी है, तो मैं थोड़ा सा टॉप से मार्जिन इसका भी कम कर देता हूँ। ठीक है, और बॉटम से भी इसका थोड़ा सा मार्जिन, और हेडिंग का जो है हमने मार्जिन ऊपर से कम किया। ठीक है, इसको हमने किया पब्लिश। तो ये एक तरह से हमारा हेडर बन चुका है। हेडर बनने के बाद में हमें क्या बनाना है, फुटर बनाना है ना। तो यहाँ से इसको पब्लिश किया, और वापस से एडमिन डैशबोर्ड में आना है हमने। तो वापस से हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आए, और आने के बाद में यूआई में आए, और आने के बाद में यहाँ से फुटर बनाना है हमें, है ना।
हेडर बन चुका है हमारा। अब हम करते हैं यहाँ से क्रिएट फुटर। तो हमने फुटर बनाया और यहाँ से सेलेक्ट किया हमने फुटर, और डिस्प्ले ऑन में क्या रखना है हमें, एंटायर वेबसाइट, और यूजर रोल्स में क्या रखना है हमें, ऑल, और इसको टेम्पलेट कौन सा देना है, फुल विड्थ, और इसको किया हमने पब्लिश। तो एक बार इसके फुटर में आकर देखते हैं। तो फुटर तो ये वाला है, ये चीज बना लेंगे फुटर में, है ना। तो ये अलग से बन जाएगा, तो स्टिकिंग करने में काफी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो और इसमें देखो यहाँ पे 4 की जगह F4 लिखा हुआ है, सिर्फ R छूट गया यहाँ पे, है ना, और 26 F2 में, है ना। तो यहाँ पे हम आए और आने के बाद में इसको एडिट विद एलिमेंटर हमने किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने रोटेट और स्ट्रक्चर को हटा दिया अभी के लिए, और यहाँ से एक स्ट्रक्चर लिया, और ये एक स्ट्रक्चर हमने लिया, और इसका जो कलर है कौन सा है, तो इसका भी कलर मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, है ना। जो भी कलर है सेम कलर ले लेंगे। तो ये वाला कलर है, इस कलर का कोड उठाया मैंने, और यहाँ पे आकर के इस फुटर का कलर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लासिक में आए, आने के बाद में कलर में आए, और आने के बाद में यहाँ पे कलर का जो ऑप्शन है, इसको कलर को हटाया, और वो वाला कलर जो वहाँ से लिया था हमने, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कुछ। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, है ना। ये 2 पार्ट्स में है, तो इसको इनर सेक्शन डाल देंगे यहाँ पे आकर के, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने इनर सेक्शन डाला तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस साइड में एक बटन है और इस साइड में हेडिंग है, और इसमें कुछ ये एनिमेशन डाला हुआ है, ये आ रही है और जा रही है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे हम पहले एक हेडिंग डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आए, आने के बाद में यहाँ पे हमने हेडिंग यूज की, ठीक है। और हेडिंग ये भी फ़ॉन्ट तो ये सेम ही होगा जो ऊपर हमने लिया है ना, इस वाले का ही। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। कौन सा फ़ॉन्ट था ये, आउटफिट, ठीक है। तो आउटफिट हमने फ़ॉन्ट लिया, और लेने के बाद में अब अगर हमें देखना है कि इसका साइज क्या है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हम देख सकते हैं CSS व्यूअर से। और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही हम रखें, है ना। तो मतलब हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, और वही सेम है 25, है ना, 25 ही है। बस इसकी जो फॉन्ट साइज हो गया, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, और वेट इसमें नहीं शो कर रहा है ना, वेट इसका कम किया हुआ है, ठीक है। वेट इसका कम है ऊपर वाले से, तो हम उसका 500 किया तो इसको 400 कर लेंगे, है ना। तो कलर कौन सा है, वाइट, कलर वाइट ही है, तो उसका हम कलर चेंज करते हैं। पहले कलर हमने किया इसका वाइट, और आने के बाद में यहाँ से अब हम इसका फॉन्ट वेट कम कर देते हैं थोड़ा सा, उसका 500 था तो उसको 400 करके देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। पहले तो इसका 25 साइज कर देता हूँ, और इसके बाद में जो वेट है इसको करते हैं 400, तो ये ऐसा लग रहा है कुछ, है ना। अब हम यहाँ से कंटेंट लेते हैं, तो जो कि हमने ये लिया, और इसको यहाँ पे आकर के हेडिंग में आकर के और कंटेंट में आकर के इसको हमने पेस्ट किया, ठीक है। और 4 इसको पूरा कर देते हैं, ये हो गया 4 डन। इसके बाद हम यहाँ पे आए, तो ये एक हेडिंग है जिसमें कि कुछ चीज़ें चेंज भी हो रही है ना, एनिमेट हो रही है एक टाइप से। तो हम यहाँ पे हेडिंग सर्च करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास में कौन सी हेडिंग है। सबसे पहले देखो हमारे पास में ड्यूअल हेडिंग हमें यूज करनी है अभी, है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास में आ गई है, जो कि EA की हेल्प से आ रही है ना, और एक फैंसी टेक्स्ट है, ना। तो ड्यूअल कलर हेडिंग एक यहाँ पे भी आ रही है और एक यहाँ पे भी आ रही है ना, और एक हेडिंग है यहाँ पे भी है। तो मतलब एनिमेटेड हेडलाइन भी है हमारे पास में, है ना, लेकिन ये तो लॉक्ड है। तो हम और देखते हैं, एडवांस हेडिंग भी है, ये भी लॉक्ड है। तो यहाँ से हमें हेडिंग मिलती है कुछ, एक तो ये फैंसी टेक्स्ट है, इसको हम यूज करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चल के आ रहा है, ऊपर 2 जगह आगे, इसको एक जगह से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं हम इसको। क्या है, ओनली 1 सीट्स लेफ्ट, इसको यूज नहीं करते हैं। और देखते हैं इसमें कुछ चेंज करके होता है कि प्रीफिक्स स्टार्ट, ठीक है। ये इसी तरह से रहेगी फैंसी टेक्स्ट। तो हेडिंग में दोबारा से सर्च करता हूँ, एक हेडिंग और भी है हमारे पास में। हेडिंग में हम आए तो फैंसी टेक्स्ट हमने भी यूज किया था, है ना। और इसके बाद में हमारे पास में हेडिंग बचती है, इस वाले को देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी 2 बार आ गई है, इसको यहाँ से मैंने डिलीट किया। ये कुछ इस तरीके से आ रही है, इसको यूज करें क्या, सबटाइटल, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, इसको भी यूज नहीं, है ना। और हम इसको ऊपर वाली को ही यूज कर लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे ओनली 1 सीट्स लेफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने डाला ओनली, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओनली, है ना। अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो है ये चल रहा है, ओके, चलने वाला है, तो इसमें डालते हैं ओनली, है ना।
और इसमें डालते हैं 1 सीट लेफ्ट, ठीक है, ओनली 1 सीट लेफ्ट। और सेकंड वाले में जो भी है चीज़ें हम इसको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे इसको। और थर्ड वाले में जो भी है इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। ओनली 1 सीट लेफ्ट ऑफ द सेंटेंस भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये सेक्शन हटा दीजिए। फैंसी टेक्स्ट और ये ऑफ द सेंटेंस इसको भी हमने डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे ऐसे आएगा ओनली 1 सीट लेफ्ट, है ना। तो ये वाला हमने डाला इसमें। और इसके बाद में इसका कलर हम कर देते हैं रेड। तो कलर में हम आए और स्टाइल में आए और प्रीफिक्स का पहले यहाँ पे टाइपोग्राफी चेंज करते हैं प्रीफिक्स वाले की। तो प्रीफिक्स वाले की हमें 25 पहले तो उसका हम साइज करते हैं और इसको करते हैं आउटफिट, ठीक है। इसको हमने किया आउटफिट यहाँ से, ठीक है। ये हो गया है प्रीफिक्स वाला चेंज। और प्रीफिक्स का जो कलर है ना, प्रीफिक्स का जो कलर है इसको हम क्या करते हैं वाइट, इसको हम कर देते हैं वाइट। और जो ये उसके बाद में फैंसी जो टेक्स्ट है इसकी अभी हम टाइपोग्राफी चेंज करते हैं। तो इसको भी वापस से मैं क्या करता हूँ आउटफिट, उसको हमने किया यहाँ से आउटफिट। और आउटफिट करने के बाद में टेक्स्ट का जो साइज है वो 25 किया, है ना। और वेट में इसका नहीं चेंज कर रहा हूँ। और जो इसका कलर है ना, ये कलर है सॉलिड कलर, यही चेंज हो रहा है ना, हाँ यही है। इसको हम कर देते हैं रेड, ठीक है। यहाँ से हमने ये कलर करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका अलाइनमेंट सही कर देते हैं बस, है ना। तो अलाइनमेंट इसका हम चेंज करते हैं, अलाइनमेंट का ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो ये ऐसे हो गया, अब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सही लग रहा है। अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे नीचे एक और चीज़ है, ये ड्यूअल हेडिंग यूज़ की हुई है। तो ये चीज़ करते हैं अब हम इसको थोड़ा सा पहले में ऊपर स्पेस ज़्यादा आ रहा है कुछ, है ना। ऊपर से थोड़ा सा स्पेस कम किया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सही है। थोड़ा सा इसको मैं राइट से भी हटा देता हूँ। ठीक है, 10 का जो मार्जिन है यहाँ पे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की। और अब इसके बाद में एक ड्यूअल हेडिंग हमें यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे आए और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्यूअल हेडिंग। तो ड्यूअल हेडिंग यहाँ पे 2 आ रही है ना। तो एक तो आ रही है ये की हेल्प से, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने की, ये तो काफ़ी बड़ी है, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। इसको यहाँ से हटाया वापस से। एक ड्यूअल हेडिंग और भी हमारे पास में है ना, ड्यूअल हेडिंग, ड्यूअल कलर हेडिंग आ रहा है ना यहाँ पे, इसको हमने यूज़ किया। तो ये भी ऐसी आ रही है ना, मैं पहले वाली को ही यूज़ करता हूँ, उसमें से बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है ना वो हट जाएंगी। ड्यूअल हेडिंग, ड्यूअल कलर हेडिंग ये की हेल्प से आ रही है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और आने के बाद में एक को हटा दिया, डबल आ रही है। तो इस पर अब इसको एडिट करते हैं। इसमें जितनी फालतू की चीज़ें आ रही हैं इनको सबको हम हटा देंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से तो जो है हमने सब टेक्स्ट को हटाया, ठीक है, सब टेक्स्ट हमने हटा दिया है। और यहाँ से लास्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट ये आ रहे हैं। तो ये आइकन भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। ये आइकन भी हटाया। और नीचे इसमें देखो कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है ना। तो इसको भी हम देख लेंगे, अगर यहीं से हट जाएगा तो ठीक है। स्टाइल में हम आए, आइकन ऑन टॉप, सब टेक्स्ट ऑन टॉप, ठीक है। तो उसको डिफॉल्ट ही हम रखते हैं और आइकन को यहाँ से बंद ही कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने की। अब यहाँ पे जो हेडिंग में है एनरोलमेंट क्लोजेस ऑन, ठीक है, टुडे हरी अप। और यहाँ पे हम आए और यहाँ पे ड्यूअल हेडिंग की जगह डाला हमने ये एनरोलमेंट क्लोजेस ऑन। और यहाँ पे क्या डालना है, टुडे हरी अप। तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आकर के एग्जाम्पल की जगह हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब स्टाइल में आए। अब इसका स्टाइल हमें करना है ड्यूअल हेडिंग, बैकग्राउंड कलर तो एज इट इज रहेगा ना। तो कलर एंड टाइपोग्राफी में हम आए। तो यहाँ पे आकर के इसका कलर हमें रखना है वाइट और इसका हमें ये वाला करना है, ठीक है। तो पहले वाले का मेन जो कलर है ड्यूअल कलर, सॉलिड कलर ये वाला है। तो इसको हमने किया वाइट। और टाइपोग्राफी मैंने इसकी की आउटफिट, ठीक है। तो पूरे की आउटफिट हो गई इसकी। और इसका जो है साइज चेंज कर देते हैं, है ना। साइज हमने इसका इतना किया। और ये करने के बाद में अब सेकंड वाला जो कलर है ये जो है टुडे हरी अप। टाइपोग्राफी में हम आए, ट्रांसफॉर्म में आए, सेंटेंस केस है यहाँ पे,
कैपिटलाइज, ये नहीं कर रहा है इसमें काम। अच्छा सब टाइटल का है ये, तो टाइटल वाले में करेगा। यहाँ पे हम आए और ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज किया इसको, हो गया है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो कलर है, ये कलर हमें चेंज करना है ना, तो वापिस से हम कलर ले लेंगे। यहाँ पे हेडर में कलर है ना, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ उसको एक बार। अब इस कलर को हम सेव कर लेंगे क्योंकि हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, तो इस कलर को हम एक बार सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक बार ये कलर, तो ये कलर है ये वाला, और ये कलर हमने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे आकर के इस वाले कलर में इसको हमने पेस्ट किया, और इस कलर को मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, है ना, ताकि क्योंकि ये बार बार यूज होगा इसमें, उसको सेव कर लेते हैं। इसको मैंने दिया नाम थीम कलर, तो इसको हमने वापस से क्रिएट किया और ये हो चुका है ये ना। अब क्या करते हैं, इसका अलाइनमेंट वगैरह सही करते हैं बस, ठीक है। अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आते हैं कलर एंड टाइपोग्राफी में, यहीं पे आते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना, स्टाइल यहाँ पे नहीं है, तो इसमें हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। ये रहा, हमने इसको किया लेफ्ट, है ना। कहीं देखो, कहीं पे आपको कंटेंट में अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, कहीं पे स्टाइल का मिलता है ना, सब एलिमेंट का अलग अलग होता है। अब हमने इसका हमने इसको चेंज किया, करने के बाद में अब हम इसको मार्जिन कर देते हैं, इसका ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है, और लेफ्ट से भी कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि इसके बराबर में है ना, ये हमने किया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, और बॉटम से भी इसको कर देते हैं, ये बॉटम पैडिंग से कुछ नहीं पड़ रहा है, मार्जिन को ठीक है। तो ये इतना हमने किया, इतना होने के बाद में इसको किया पब्लिश, और इस साइड में तो हमें एक बटन लगाना है ना, तो यहाँ पे हम आए, आने के बाद में यहाँ से हमने बटन लिया और ये लगाया यहाँ पे, और इसको जो है ठीक है, इसको हम सबसे पहले तो अलाइनमेंट करते हैं इसका राइट, और राइट अलाइन करने के बाद में लिखा क्या है, गेट ऑफर नाउ, तो कंटेंट में आकर के यहाँ पे लिखा गेट ऑफर नाउ, है ना, ये हमने डाला इसमें। और कलर जो है हम इसका वापस से कर देंगे, जो थीम कलर है इसको, है ना, और यहाँ से आकर के हम इसको कर देंगे आउटफिट, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर देंगे, टाइपोग्राफी में आकर के इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं पूरा 30 कर देता हूँ एक बार में, 30 किया, और नीचे आकर के इसका जो बॉर्डर रेडियस है, इसको रेडियस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से, है ना, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं देता हूँ ऊपर में यहाँ पे मार्जिन, ताकि बटन नीचे आ जाए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। 30 का मार्जिन दिया और इसको किया हमने पब्लिश। अब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमें ऊपर की एक लाइक ऊपर की साइड में एक बॉर्डर भी है ना, तो यहाँ पे हम आए, आने के बाद में यहाँ पे हमने कलर तो चेंज किया था, अब हम बॉर्डर में आएंगे, और बॉर्डर में हम यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर देंगे, है ना, सॉलिड बॉर्डर हमने दिया, और बॉर्डर का हम कलर चेंज कर देंगे, कौन सा करना है, हमें थीम वाला कलर करना है ना। और यहाँ से इसको लिंक को अनलिंक किया, और ये बॉर्डर हमें कहाँ पे देना है, टॉप में देना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ से बॉर्डर की विड्थ हमने की, ऊपर से टॉप में 2 कर दिए, 3 कर दिए मैंने इसकी विड्थ, है ना, और एक बार देखते हैं ऊपर आ गया होगा। अब ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर हमारे इसका कलर भी सेम ही है, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस में आकर के मैं टॉप में रेडियस देता हूँ थोड़ा सा, तो ये ऐसे कर्व हो गया है, नहीं इसको मैं पहले अनलिंक कर लूंगा, है ना, नीचे भी आ रहा है नहीं तो ये, तो उसको टॉप में हमें देना है, तो टॉप में हमने किया इसको ऐसे करके, ठीक है। और हमने कहाँ से करना है, लेफ्ट में करना है, टॉप में और राइट में, हाँ राइट में। तो इसको हमने किया 20 का इधर और 20 का इधर, है ना। तो इसको हमने किया पब्लिश, और इसको मैं थोड़ा सा अभी के लिए ऊपर एक बार आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ, है ना। तो सेपरेट करने के लिए मैं इसमें ऊपर जो है मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हमने मार्जिन, तो ये हो चुका है उसके जैसा, हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे करके बन गया ये, ऊपर हमने जो इसमें बॉर्डर दिया है वो सिर्फ ऊपर बॉर्डर दिया है ना,
नीचे हमने इसमें बॉर्डर नहीं दिया है, ना नीचे दिया है ना लेफ्ट राइट में दिया है, चारों साइड में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा फुटर भी बन चुका है अब, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे तो यही था बस इसमें तो है ना। अब इसको हमने किया यहाँ से पब्लिश, ठीक है। एनिमेशन वाला जो पार्ट है वो हम बाद में करेंगे, CSS ID वाला जो काम है ना। तो अभी हमने हेडर और फुटर बना लिया है। वापस से हम WP एडमिन में हम आ गए। आने के बाद में अभी हम एक बार देख लेते हैं वेबसाइट दिख कैसी रही है हमारी, है ना। तो अभी हमने हाँ, ये हमारा फुटर है और ये ऊपर हेडर है ना। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे जो हमने पेज बनाया था हमने, है ना, उसको सेट कर देता हूँ मैं। तो जो हमने पेज बनाया था अभी, है ना, ChatGPT कोर्स के नाम से, जिस पे हम डिजाइनिंग करेंगे, उसको मैं सेट कर रहा हूँ। सेटिंग में आकर के और रीडिंग में आकर के, और यहाँ से स्टैटिक पेज हमने चूज किया और होम पेज में हमने सेलेक्ट किया ChatGPT कोर्स का जो पेज है ना, उसको सेलेक्ट किया। तो इसको किया सेव चेंजेस। अब होगा क्या, जो वो पेज हम डिजाइन करेंगे ना, वो हमारा फ्रंट पेज में लग जाएगा, जहाँ पे कि ग्लोब वाला पेज लगा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे अभी ये ग्लोब वाला पेज आ रहा था, अभी मैंने उसको सेट किया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लैंक आ जाएगा बिल्कुल, है ना, खाली आ गया बिल्कुल, है ना। अब जो हम वहाँ पे ChatGPT कोर्स वाले पेज में डिजाइन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा बीच में इसके, है ना। तो हम यहाँ पे आए और पेजेस में आ गए। पेज में आने के बाद में जो ChatGPT वाला था इसको हमने किया एडिट, और एडिट करने के बाद में यहाँ से सेटिंग सब सही है और इसको किया एडिट विथ एलिमेंटर। अब बाकी हम सारा का सारा डिजाइन जो करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करते हैं सब कुछ, है ना। तो मैं यहाँ पे आया इस वाले पे, और आने के बाद में यहाँ पर अब ये सारी चीजें हमें करनी है ना। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें ड्यूअल हेडलाइन, सबसे पहले तो बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज करते हैं। बैकग्राउंड का कलर देख देते हैं एक बार कौन सा है ये, है ना। यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आकर के हमने एक स्ट्रक्चर लिया, और एक स्ट्रक्चर लेकर के यहाँ पे इसका हमने स्टाइल में आकर के क्लासिक, और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया है। और इस कलर को भी मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं थीम कलर 2, है ना, क्योंकि थीम कलर 1 के नाम से तो सेव है। तो थीम कलर 2 नाम दिया, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, है ना। और अब हम वापस से आते हैं ड्यूअल हेडिंग में। ड्यूअल कलर हेडिंग ये वाली ही यूज कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। तो इसको हमने यूज किया यहाँ पे, और जो इसका जो ये आइकन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और जो ये सब टेक्स्ट है इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी इसका स्टाइल चेंज करते हैं। तो इस वाले का मैं देखता हूँ ये फ़ॉन्ट मुझे अलग लग रहा है, जो ऊपर यूज़ किया है उससे थोड़ा अलग लग रहा है, ये सेम ही है, हो सकता है सेम ही है। तो देख लेते हैं जो भी है ना। हमारे पास में CSS व्यूअर है इसके लिए, तो CSS व्यूअर पे हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पोपिन्स। ये कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है इसने यहाँ पे, पोपिन्स, है ना। देखो ऊपर इसने दूसरा फॉन्ट यूज़ किया था, यहाँ पे पोपिन्स यूज़ किया हुआ है ना। तो ये पोपिन्स यूज़ कर लेंगे हम। और 40 इसका जो फॉन्ट साइज है, और 700 जो है फॉन्ट साइज है, ठीक है। तो सेम ही हमें रखना है क्योंकि, तो मैं यहाँ से जो है इसको पोपिन्स कर लेता हूँ अब। तो कलर एंड टाइपोग्राफी में हम आए, और टाइटल का जो फॉन्ट है इसको हमने किया यहाँ से पोपिन्स। जो ये फॉन्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉन्ट है, गूगल का है। गूगल भी ज़्यादातर इसी फॉन्ट को यूज़ करता है, ठीक है। पोपिन्स फॉन्ट हमने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। और हो गया ना चेंज, लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम वापस से आएंगे, और ये कितना था 40, तो इसको हमने किया 40, और वेट कितना था यहाँ पे 700। तो यहाँ से हमने 700 किया, लेकिन चेंज हुआ है नहीं हुआ है, हाँ होगा। तो यहाँ पे हमने किया 700, ये 700 है, ठीक है। और वेट हो गया, साइज हो गया, और फॉन्ट हो गया, है ना। अब जो यहाँ पे कंटेंट है हाउ टू, पहले तो हाउ टू कॉपी करते हैं ना, और यहाँ पे आकर के ड्यूअल हेडिंग यहाँ पे आकर के हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने डाला हाउ टू, और बाकी वाले में क्या डालना है, ये डालना है। और यहाँ पे इसने 3 कलर यूज किए हुए हैं, है ना। लास्ट वाले में भी कलर यूज किया हुआ है, मुझे लगता नहीं है ये ऑप्शन इस वाले हेडिंग में होगा। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल की जगह हमने डाला ये वाला, है ना। और तीसरा तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, 2 ही कलर यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को कर देते हैं सेम, और बाकी क्या बचा है एंड ऑटोमेट जो। अब बताओ कैसे करें इसको, 3 कलर की हेडिंग तो हमारे पास भी नहीं है।
अब वो देखना पड़ेगा, फिर कोई हमें प्लगइन ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, है ना। अब वापस से प्लगइन सर उधर चेंज नहीं कर सकते क्या? उधर है ना सर, वहाँ पे अपन ने लगाया था ओनली 1 सीट्स लेफ्ट, इसमें अलग अलग चेंज हो रही है बड़ी जगह। तो ये एनिमेट भी हो रहे हैं, वो एनिमेट हो रहे हैं, हाँ एनिमेट वाला नहीं लगाना है, बस ये कलर चेंज है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए और आने के बाद में सबसे पहले तो ये जो इसका ये जो अपर केस हो रहा है ना, सब कैपिटल में आ रहा है ना, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। कलर एंड टाइपोग्राफी में हम आए, आने के बाद में टाइपोग्राफी में आए और ट्रांसफॉर्म में आकर के हम लिख लेंगे यहाँ से कैपिटलाइज। तो ये पूरा चेंज हो चुका है ना। अब जो पहले वाला जो कलर है इसको हम करते हैं वाइट, ठीक है, इसको हमने किया वाइट। और जो सेकंड जो कलर है इस वाले को हमें कौन सा करना है, थीम कलर जो हमने लिया हुआ है ये वाला करना है ना। तो ये हमने किया, ठीक है। और ये जो मास्टर चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स है ना, विद, इसको मैं करता हूँ पूरे को वाइट विद तक, ठीक है। जो ये विद तक है इसको वाइट करता हूँ मैं वापस से, कंटेंट में हम आएंगे और यहाँ पे आकर के विद तक जो है इसको मैंने यहाँ से हटाया, है ना, इसको किया कंट्रोल एक्स और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया था वाइट और बाकी का हम कर देंगे दूसरे वाला कलर में, है ना। और इसको किया यहाँ से और इसको दूसरे वाले में डाल देंगे हम यहाँ पे आकर के, ठीक है। तो ये हमने कुछ कर लिया ऐसे करके, यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है। अब इसका थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आने के बाद में कलर एंड टाइपोग्राफी में आएंगे और आने के बाद में टाइपोग्राफी में आएंगे और यहाँ लाइन हाइट दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे, है ना। इतनी इनफ है ना, 50 कर दिया इसका, है ना। इसमें कितना है, इसमें भी लगभग इतना ही है, तो ज़्यादा ही होगी थोड़ा सा, हमने इसको 55 कर दिया। 55 कुछ ज़्यादा लग रहा है, 50 ही ना, 50 किया इसको, है ना। और यहाँ पे जो है अलाइनमेंट इसका सेंटर है ही पहले से ही, है ना। तो अलाइनमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा था वो सेंटर ही है, तो ये चीज़ हो गई है। अब क्या करते हैं, इसके जो ऊपर में टॉप में सेक्शन के हम टॉप में क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के और यहाँ पे एडवांस में आकर के हम दे देते हैं इसमें पैडिंग, ताकि ऊपर से इसमें स्पेस आ जाए थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हमने दी पैडिंग, है ना, और इतनी पैडिंग इनफ है। इसको करते हैं, इसका अलाइनमेंट भी चेंज हो गया है, ये चेंज किया था कि हमने यहाँ पे हम आए और इसको सेंटर किया और इसको किया पब्लिश। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है अभी, ठीक है। इस तरह से हेडिंग दिख रही है अभी हमारी ये। और इसके बाद में अब नीचे देखते हैं इसकी क्या है यहाँ पे। अब ये वाला सेक्शन है, ठीक है। ये वाला सेक्शन बताओ कैसे बनेगा, इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन कौन सा दूँ, यहाँ पे आकर के बटन वाला कौन सा इंस्ट्रक्शन लेना है, सिंगल ही है ना। या तो हम इसी में भी डाल सकते हैं ये चीज़ तो सेम, है ना, ये इसमें डाल सकते हैं, नीचे का पूरा अलग बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी में डालते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक सिलेक्ट सेक्शन लेना होगा, है ना। और इसका जो नीचे की जो पैडिंग है मैं इसको कम करता हूँ पहले, हेडिंग काफ़ी नीचे तक आ रही है, तो इसका मार्जिन कम करूँगा मैं बॉटम का। तो इसका बॉटम का मार्जिन मैंने कम किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जो ये है यहाँ पे कॉलम 2 आ रहे हैं, तो मैंने इनको 3 कर लिया है। और बीच वाले कॉलम में मैं वो चीज़ बना लूँगा, है ना। बीच वाले कॉलम में ये चीज़ बना लेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज है, तो इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं पहले कौन सा है। तो कलर पिक किया और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर हमने लिया ये वाला, और इस कलर को कॉपी किया और यहाँ पे आकर के इसमें इसको कलर को पेस्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इस कलर को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ में हम बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पे इसको एक बॉर्डर देंगे। तो ये बॉर्डर कौन से वाला है, ये डॉटेड, ये डैश वाला है, जो डैश वाला है ना, ये डैश वाला है। तो ये हमने बॉर्डर लिया और बॉर्डर का कलर भी हमें चेंज करना है। तो कलर हमने सेव किया हुआ है जो थीम वाला, यही कलर रखना है, तो ये रखा हमने। और बॉर्डर का कलर हम कर देते हैं लगभग 2 कर देते हैं, है ना। 2 किया और इसको थोड़ा सा रेडियस भी दे देते हैं, है ना। तो हमने इसमें 10 का रेडियस दे दिया है ना। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो क्या यूज़ करना है हमें इसके अंदर, हेडिंग यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग यूज़ की, तो ये आ जाएगा अभी इसके अंदर, ठीक है। आ गया ना अभी, तो इस तरीके से हो गया कुछ ये। और इसमें और क्या यूज़ किया हुआ है, इसमें इसने आइकन्स भी यूज़ किए हुए हैं ना। इसको भी इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पहले तो मैं इनकी विड्थ जो है इसकी बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से इस वाले की विड्थ मैं करता हूँ 20, ठीक है। और इस वाले की विड्थ भी कर 20 तो कम हो जाएगी, 25 कर देते हैं। 25 इसको किया और इसको भी हम 25 कर लेते हैं, है ना। और बीच वाला ये बड़ा हो गया, है ना।
और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक इनर सेक्शन यूज करते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि हम दो चीजें यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, एक इनर सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया, इस इनर सेक्शन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, क्योंकि इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन नहीं जाएगा तो कॉपी करके चला जाएगा, है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको, पेस्ट किया ये, है ना। और यहाँ पे इसको हमने हटा दिया, इनर सेक्शन जो लिया था, है ना। अब यहाँ पे आ गए, मुझे इस वाले में इनर सेक्शन में रखनी है हेडिंग और इसमें आ जाएगा मेरे आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्च किया आइकन, ठीक है। ये आइकन या तो आइकन ले लो या फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे आप टेक्स्ट ले सकते हो या हेडिंग भी ले सकते हो, हेडिंग के अंदर भी आ जाएगी सेम चीज। एक बार मैं हेडिंग करता हूँ डुप्लीकेट और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये जो स्टार हैं इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अगर हेडिंग के अंदर आ गए तो हमें दो की मुझे जरूरत भी नहीं थी। एक मिनट आगे देखता हूँ इसमें आ जाएंगे क्या, आ गए ना स्टार, आ तो गए हैं, लेकिन स्पेस इनके बीच का नहीं है, कोई यहाँ से दे देगा, ठीक है। देखो हमने इसमें एलिमेंट कौन सा यूज किया है, हेडिंग ही यूज किया है, और ये हेडिंग से ये हमारा काम हो चुका है ना। अगर हेडिंग से हो रहा है तो फिर हम चाहे तो इसी हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको, है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर कलर चेंज नहीं कर पाएंगे हम, है ना, तो इसको अलग ही रखते हैं इसलिए। और यहाँ से इसका कलर हम चेंज करते हैं, कलर कौन सा किया हुआ है इसका, ये वाला कलर भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, सेम एग्जैक्ट ही रखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसको थोड़ा इतना तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही करना है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, टूल्स हमारे पास में सारे हैं ना। तो यहाँ से हम आए और यहाँ पे कलर पे हम आए और कलर हमने पेस्ट किया, तो हो गया सेम कलर, है ना। अब इस वाले की जो विड्थ है ये मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये जितने में हमारे स्टार आ जाए इतने में आ गए, और यहाँ से जो है इसका यहाँ से मैं इसको सेम कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से कॉपी किया और इसको किया हमने यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ से इसको जा करके हम क्या करते हैं, कलर कौन सा किया हुआ है, वाइट किया हुआ है ना, और यहाँ से कलर किया हमने वाइट। और इसके बाद में इसका फॉन्ट हम करते हैं आउटफिट हमने इसका फॉन्ट किया, है ना, ये हो गया। और फॉन्ट साइज लगभग इतना ही है, तो इसको हम सेम रखते हैं जो भी है, ठीक है। ये 25 है, इसको 25 से तो कम ही है वैसे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से कम कर दूँ, 22 इनफ है। और इसको यहाँ से मैं करता हूँ सेंटर, ठीक है। और बाकी जो ये स्टार हैं इसको मैं करता हूँ राइट, और इसकी जो मैं ये जो है विड्थ इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से 31, ठीक है। इसको किया हमने पब्लिश, और जो इनर सेक्शन है इसमें ऊपर से और नीचे से इसको मार्जिन जो है इसको कर देंगे कम, ताकि ऊपर और नीचे का स्पेस कम हो जाए, ठीक है। इसको हमने यहाँ से 10 माइनस किया, और नीचे से भी इसको 10 ही माइनस कर देंगे, 10 ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, इसको हम थोड़ा कम करते हैं, 7 किया, और यहाँ से भी इसको 7 किया, उसको किया पब्लिश, ठीक है। और अब हम यहाँ पे वापस अपनी वेबसाइट पे आते हैं यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे भी अपडेट, तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा से फिर से। तो ये बना है अभी तक, है ना, ये इतना कुछ पार्ट बना है और दिख रहा है एनएससी के जैसा, सही है ना। अभी कुछ चीजें हैं, बाद में जब फिनिशिंग करेंगे तब और भी चीजें कर देंगे ना। लाइक इसमें आप आओगे तो इसमें जो है इसकी विड्थ जो है ना, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, इसमें हमारे वाले में थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो ये सारी चीजें सेट कर देंगे बाद में, फाइनली जब हम करेंगे इसको, है ना। अभी हम फॉर्मेट बना के चल रहे हैं इसका, तो यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। अब ये चीज़ हमें बनानी है, तो ये एक वीडियो है, और ये वीडियो इसने कहाँ पे अपलोड की हुई है, ये इसने यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं की हुई है। टाइम नहीं, कभी कभी काम के टेंशन में दिमाग काम नहीं करता। सबके लिए एक ही, ठीक है। तो ये वीडियो हमें चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ ये वीडियो यहाँ से डाउनलोड भी नहीं हो पाएगी क्या, मैं यहाँ पे इसका लिंक है, ना ही डाउनलोड हो पाएगी। ChatGPT ओपन वीडियो इन न्यू टैब, डाउनलोड तो हम इसको करके छोड़ेंगे। काम का प्रेशर, टाइम नहीं, हो गई ना? कभी कभी काम के टेंशन में दिमाग काम नहीं करता। ये तो राहुल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सर आपको कैसे पता है, तो सीख लेता, इसको कैसे पता है, तो सीख लेता। तो ये अभी हो रहा है, वीडियो डाउनलोड हो रही है। चलो वीडियो जितना डाउनलोड होगी उतना और चीजें तो करें ना। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद हमें दूसरा सेक्शन बनाना है ना। तो दूसरा जो सेक्शन हमें बनाना है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया, एक स्ट्रक्चर लिया ये वाला, ठीक है।
और इस स्ट्रक्चर को हमने जो है यहाँ से इसको कॉपी किया है ना, और यहाँ पे आकर के इसमें पेस्ट स्टाइल कर दिया, तो कलर तो सेम हो चुका है और ऊपर पैडिंग भी आ गई है। और यहाँ पे आकर के इसमें लेना है हमें इनर सेक्शन, ठीक है, इनर सेक्शन लिया है यहाँ पे हमने। और इसके बाद में यहाँ पे ये वीडियो है, तो वीडियो ले लेंगे हम यहाँ पे हमने ली वीडियो, और वीडियो आ गई है। YouTube की जगह हम इसको रखेंगे सेल्फ होस्टेड, है ना, क्योंकि हमने डाउनलोड किया है, तो सेल्फ होस्टेड किया और वीडियो हम चूज कर लेते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारे पास में वीडियो है, तो ये अब अभी अपलोड होने में टाइम लगेगा, नहीं हो रही है। तो ये अपलोड हो गई है अभी, तो इसको हमने किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट होने के बाद में आ गई है। काम का प्रेशर टाइम नहीं, कभी कभी काम। ठीक है, अभी हमने वीडियो लगाई यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ये वाले सेक्शन बनाने हैं, ये वाला सेक्शन हमें बनाना है ना। तो ये वाला सेक्शन कैसे बनेगा, है ना, 2 पार्ट में है ये, है ना। अब देखो ये सेक्शन बनाना कोई इतना आसान नहीं, देखने में ही आसान लग रहा है ना। इसको कैसे बनाओगे बताओ, है ना। यहाँ पे हमें इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन यूज करके तब बनेगा ये। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इनर सेक्शन लिया और इसके अंदर ही नहीं जाएगा, तो इसको एक बार ऊपर रख लेंगे इसके, है ना। यहाँ पे रखा हमने इसको, यहाँ से इसको हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस कॉलम में आकर के इसको हमने किया पेस्ट, तो इसके अंदर आ गया है ना। अब इसके अंदर भी फिर से डालेंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर भी हम ये फिर से डालेंगे पेस्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, अब इससे हमारा वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझो ये कैसे बना है ना। यहाँ पे आएंगे अब, और यहाँ पे आकर के जो ये तो एक आइकन है और ये हेडिंग है, तो यहाँ से इसको कॉपी किया, है ना, और इसमें हमने यूज़ किया हेडिंग का। तो ये हेडिंग हमारे पास में है, इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया है और ये हेडिंग हम इसमें लेके आ गए हैं, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है उसको यहाँ से चेंज कर दिया, है ना। और वापस से इसी सेम हेडिंग को हमने डुप्लीकेट किया और उसको हम यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या नाम है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, उसको कॉपी किया और यहाँ पे जो है हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे जो है हमने इसको किया प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे आइकन यूज़ करना है हमें, तो हम यहाँ पे आइकन में जाएंगे और यहाँ पे आइकन में मिल गए ये वाला आइकन, यहाँ पे हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। और आइकन देख लेते हैं कौन कौन सी यूज़ किए हैं इसमें। ये कैलेंडर है, और ये यूज़र है, और ये www है, और ये प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे हम आए आइकन पे, यहाँ पे हमने सबसे पहले कैलेंडर सर्च किया, ठीक है। तो कैलेंडर हमारे पास में बहुत सारे आ गए हैं, ये वाला हमने ले लिया है, तो इसको हमने यूज़ किया और इसकी फॉर्मेटिंग करनी है अब हमें, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको जो है इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ सारे पर्टिकुलर सेक्शन की, और इसकी विड्थ हम रखते हैं ताकि इसमें आइकन आ जाए, ठीक है। आगे है 30 में आ जाएगा, ठीक है। और इस आइकन का साइज कम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम आए और इसका कलर कौन सा है, कलर इसका वाइट है, इसका कलर हमने वाइट किया। और इसका जो साइज है थोड़ा सा इसको साइज को हमने छोटा किया, ठीक है। और इसका अब हम देखते हैं कुछ बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो सकता है क्या, बैकग्राउंड सेक्शन बैकग्राउंड पूरे सेक्शन का भी हम बैकग्राउंड कर सकते हैं चेंज, है ना। तो इसका तो नहीं हो पाएगा, इसके पीछे तो बैकग्राउंड नहीं लग पाएगा, तो सेक्शन का ही हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से, ये डाल करके ऐसे, है ना। और इसका हम बॉर्डर दे देंगे यहाँ से बॉर्डर, ठीक है। इसको हमने किया रेडियस 15, ठीक है। टाइपोग्राफी नहीं करना है, और यहाँ पे आकर के इसको हमने तो ये आइकन बन चुका है ना। और इसमें जो है नीचे आइकन में बॉटम की जो मार्जिन है उसको कम कर देंगे, 5, ठीक है। ये हो गया है, ठीक है। अब लाइफ टाइम एक्सेस, इसकी जो इसका जो साइज है इसका आउटफिट और 22 इसका किया हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी हाइट बना है यहाँ से, टाइम हाइट, ठीक है। इसको हमने किया 23 और इसको किया हमने थोड़ा सा छोटा, ऐसे करके, है ना। और इसके बाद में ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है
इसमें हम आए और इसका कलर जो है हमें लेना है यहाँ से, ठीक है। कलर भी किया और यहाँ से इसका कलर लिया हमने, ये कलर हमने सेव भी किया था, ठीक है ना। यहाँ से कॉपी किया, पहले हम देखते हैं सेव वाले में। तो जो इसका स्टाइल है, स्टाइल में आए और क्लासिक में आए, तो यहाँ पे आकर के हमने सेव किया था, है ना। ये वाला है कि नहीं, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कलर को डाला, पेस्ट किया और यहाँ पे इसको हम इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर थोड़ा सा रेडियस दे देंगे, ठीक है। इतना 15 का रेडियस हमने दिया, ठीक है। और ये चीज़ हमने की और मैं अब इसको डुप्लीकेट करता हूँ यहीं से, ठीक है। और इस वाले को करता हूँ डिलीट, ठीक है। और ये जो डुप्लीकेट किया था इसको मैं उठा करके यहाँ से यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो इसको यहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट करना होगा, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और आ गया है, लेकिन ठीक है। इसको यहाँ से हटाया मैंने और इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी मैंने कॉपी किया और इसमें ला करके इसको पेस्ट किया, पेस्ट स्टाइल, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा इनमें जो है इनको अलग अलग करने के लिए, यहाँ पे देखो, ये पहले मैं बताता हूँ एक बार इसको। यहाँ पे हम आए, आने के बाद इसको रिफ्रेश किया, हो गया। अब देखो ये मिले हुए हैं, है ना, ये इस वाले से मिला हुआ है ना। तो इनको अलग अलग करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आकर के मार्जिन देना होगा, है ना। तो इसमें पहले मैंने मार्जिन दिया, तो इसमें मैंने 5 का मार्जिन दे दिया है, ठीक है। और इसी मार्जिन को मैंने इसी को कॉपी किया और इसमें आकर के इसको पेस्ट स्टाइल कर दिया, है ना। तो इसको क्या, पेस्ट स्टाइल। और इसका जो अलाइनमेंट है इसको मैं रखता हूँ सेंटर की जगह लेफ्ट, है ना। और इसका भी लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की और ये कैलेंडर की जगह ये चेंज कर देते हैं। अभी इस वाले में क्या था, एक यूज़र है, ये तो यहाँ पे सर्च करेंगे यूज़र, तो ये यूज़र आ जाएगा ऐसे करके, है ना। कौन से वाला यूज़र है, कोई सा भी लगा दें यहाँ पे, है ना। यहाँ +1 इसमें ये क्या पॉइंट किया है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स। तो यहाँ पे इसने गलत लगाया हुआ है, हम इसमें यूज़र यूज ही नहीं करेंगे। वीडियो की बात हो रही है तो इसमें यूज़र का क्या करना है, वीडियो सर्च करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में ये वाला आइकन यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स से ज़्यादा ये ज़्यादा मैच हो रहा है ना। तो यहाँ से जो है मैंने कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे किया आकर के कंटेंट में पेस्ट। ऐसे कितने लोग हैं जो देख रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है, बस देख ही रहे हैं, जैसे प्रिया हो गई। ऐसे ही है। प्रिया को आ रहा है क्या, आंसर आ रहा है। अच्छा बता देना प्रिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने पब्लिश किया इसको और पब्लिश करने के बाद में एक बार हमने बना लिया है ना। तो इसी को हम वापस से डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको हमने किया डुप्लीकेट और इसको एक बार फिर से डुप्लीकेट किया, ठीक है। और नीचे वाले में से हमने एक को डिलीट कर दिया, एक कॉलम को ही डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो नीचे एक सिंगल वाला बनाना है हमें, है ना। तो ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बन चुका है, बन गया है ना। ये बन गया, ये बन गया और ये वाला बन गया। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे आकर के, इसमें जो है हेडिंग में इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे आकर के, है ना। और इसमें हमें आइकन वाले की जरूरत नहीं है, तो इसको भी हमने डिलीट किया, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आकर के और यहाँ पे इसमें हमने इसको किया और इसको ही डुप्लीकेट किया और इसमें इसको हमने पेस्ट किया, ठीक है। और इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस वाले का साइज जो है यहाँ से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना इनफ है 15। और बोल्ड की जगह इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं मीडियम, ठीक है। तो ये ऐसे किया और इस वाले का कलर चेंज किया हुआ है इसने, ये वाला कलर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के स्टाइल में और ये कलर हम ले लेते हैं थीम, ठीक है। और इसका साइज भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा 25, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से उठा करके और इसका जो टॉप का जो मार्जिन है इसको मैं कर लूँगा कम, ठीक है। तो ये किया, अब ये हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है बैकवर्ड से इसका भी मैं थोड़ा सा मार्जिन जो है कम कर लूँगा, ऊपर स्पेस कम है, ठीक है। ऊपर भी स्पेस कम हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको किया हमने पब्लिश और पब्लिश करने के बाद में ये रह गए चेंज करने, लैंग्वेज हिंदी, यहाँ से हमने लैंग्वेज की हिंदी, है ना। और लैंग्वेज का यहाँ पे आइकन देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास में। तो लैंग्वेज का हमारे पास में आइकन ये वाला भी है, ये दबा सकते हैं यहाँ पे, है ना। और
यहाँ पे आकर के एनी टाइम एनीवेयर, तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम आइकन देख लेंगे। इसके लिए हमारे पास में सूटेबल कौन सा है, तो यहाँ आइकन पे आकर के टाइम दे देते हैं, कुछ टाइम मिलता है तो एनी टाइम एनीवेयर, तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा हल्का सा लग रहा है ना। और प्रोसेस करके कुछ है तो प्रोसेस करके भी नहीं है ना। और क्या बोलते हैं उसको, जो ये आइकन था यहाँ पे, ये हर एक टूल का होता है ना, मैनुअली देते हैं, तो इसको हम अभी मैनुअली ऐसे ये वाला है ना। चलो ये यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो ये सेक्शन हमारा बन चुका है। अब इसको पब्लिश किया, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आकर के इसको देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब यहाँ तक देखो हमने बना लिया है ना। ये वाला सेक्शन यहाँ तक हमने बना लिया है, यहाँ तक, है ना। अब इसमें दो चीजें ये और लगानी है हमें, ठीक है। ये इसी सेक्शन में ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। तो इस सेक्शन में ऐड नहीं करेंगे, इस सेक्शन में अगर हम ऐड करेंगे ना तो मोबाइल व्यू में ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। इसके लिए हम अलग से एक सेक्शन बनाएंगे ताकि इसके बाद ये आए, नहीं तो ये इसके बाद ये आएगा। इसमें तो यही है, इसी से एक दिखेगा इसी। हाँ देखो, अगर हम इसको मोबाइल डेस्कटॉप में हम इसके बाद में बनाएंगे, इसके बाद में ये, तो मोबाइल व्यू में इसके बाद में ये आएगा। और हमें चाहिए कि मोबाइल व्यू में इसके बाद में ये आए, तो इसको एक अलग सेक्शन में बनाएंगे और इसको एक अलग सेक्शन में बनाएंगे। समझ रहे हो क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं ना। अगर मैं इसको इसी सेक्शन में इसके नीचे बना दूंगा तो जो मोबाइल व्यू होगा उसके नीचे, इस वीडियो के नीचे ये आएगा। और मैं अलग सेक्शन में बनाऊंगा तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना। इसलिए तो ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं, है ना। तो वो चीज़ है। तो यहाँ से मैंने एक वापस से स्ट्रक्चर लिया और ये स्ट्रक्चर लेकर के और वापस से मैंने यहाँ से इसको किया यहाँ से किया इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको किया पेस्ट टाइप, ठीक है। और यहाँ पे वापस से इसको किया पब्लिश, और यहाँ पे हम आने के बाद में ये वाला सेक्शन अब मुझे बनाना है ना। तो ये कुछ इसी तरह से बना रखा है, तो इसको मैं एक बार यहीं से वो करता हूँ इसको, है ना। यहाँ से इसको सेक्शन को मैंने, इसका कॉलम इमेज को मैंने कॉपी किया और इसमें इनर सेक्शन लेते हैं, और इस इनर सेक्शन का जो ये वाला कॉलम है इसको मैंने किया पेस्ट, ठीक है। और यहाँ से इसको किया इसको डिलीट, तो ये वाला हो गया, है ना। अब इसमें अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये आइकन यूज़ किया हुआ है और ये यूज़ किया हुआ है ना, तो ये हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको वापस से एक इनर सेक्शन यूज़ करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इनर सेक्शन मैंने यहाँ से लिया एक, और लेने के बाद में इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, और इसके अंदर मुझे लेके आना है तो इसको यहाँ पे ला करके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, है ना। और यहाँ पे वापस से हम एक ले लेंगे आइकन, ठीक है। एक यहाँ से ले लेंगे हम आइकन, यहीं से मैंने किया इसको कॉपी, ठीक है। और इसको यहाँ पे ला करके किया मैंने पेस्ट, 3 कॉलम हो गए, तो इसमें से एक कर दिया मैंने डिलीट, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है इसको मैं कर देता हूँ कम, तो इसको हम रखते हैं 15, है ना। और ये जो हेडिंग है, और यहाँ पे ये हेडिंग नहीं चलेगी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको भी कर देता हूँ डिलीट। और जो ऊपर इनर सेक्शन आ रहा है ना, हाँ ये वाला, इसको हटा दिया हमने। और यहाँ पर हमें कौन सी हेडिंग लेनी है, जो हमने फुटर में ली है, ये वाली जो चल रही है ना, ये वाली हमें लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, अब मैं एक बार फुटर से ही ले लेता हूँ इसको, जल्दी से मैं फुटर को एडिट करता हूँ, क्योंकि फुटर में एक बार उसके मैंने काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ी थी, तो की हुई है फुटर में, है ना। तो मैं फुटर से इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा, नहीं तो यहाँ पे दोबारा से यूज़ करेंगे तो दोबारा से सारी चीज़ें करनी होगी, है ना। तो मैं यहाँ फुटर में आकर के मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी, है ना। और इस वाले पेज में लेके आनी है, तो यहाँ पे ला करके इसको किया मैंने पेज, ठीक है। हो गया, आ गई है। आप सेम वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर भी चीज़ें लेकर के आ सकते हो, डोमेन नेम सेम होना चाहिए बस, है ना। सिर्फ वेबसाइट सेम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है राहुल करने लगे कि एक डोमेन नेम यहाँ पे दूसरा खोल दिया, है ना, और यहाँ पे दूसरा डोमेन खोल दिया कि अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ है ना, वो चीज़ नहीं चल पाएगी, ठीक है। डोमेन नेम सेम होगा तो चल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की, और इसके बाद में अब हम यहाँ पे आएंगे रिसेंटली रजिस्टर्ड बाय, इसको हम रखेंगे यहाँ पे ओनली की जगह, है ना। ओनली की जगह इसको रखा हमने, और यहाँ पे हम दे देंगे कुछ नाम, जैसे मैंने दिया यहाँ पे राहुल, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया मैंने प्रियांक, ठीक है। और तीसरा नाम यहाँ पे मैंने दे दिया
फिर और चौथा नाम यहाँ पे मैंने दे दिया, जितने भी नाम देना चाहो यहाँ पे दे सकते हैं ना, प्रिया। और 5 का नाम मैंने यहाँ से दे दिया विवेक, सबके लिए ठीक है। तो ये किया है कुछ में ना, तो इस वाले की जो है वेट की थोड़ी सी कम करते हैं और भी, चलो सही है। और इसको कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे करना है ना, ठीक है। तो ये हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको कर देते हैं, चलो सही है ऐसे। अब यहाँ पे हम आएंगे, अब हमें यहाँ पे ये वाला बनाना है ना, इसको इसके जैसे बनाना है। तो इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग और कर देते हैं, स्टाइल में आकर के बॉर्डर लगा देंगे हम सॉलिड। यहाँ पे हमने सॉलिड बॉर्डर लगाया और सॉलिड बॉर्डर हम रखते हैं इसको, तो किया हमने इसको। और इसका जो रेडियस है इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको किया हमने ब्लैक से, ब्लैक नहीं दिख रहा है ज़्यादा, यही सही है, ये सही लग रहा है क्लियर है ना। तो इसको किया हमने पब्लिश, और यहाँ से जो ये था ये हटा दिया हमने। और यहाँ पे अब हमें लगाना है टाइमर वाला है ना, तो यहाँ पे ये हेडिंग है, हेडिंग का टेक्स्ट यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे आकर के हेडिंग, तो ये भी हेडिंग ही है, तो इसी को हमने किया डुप्लीकेट और यहाँ पे इसको किया उठा करके पेस्ट, और यहाँ पे इसको हमने किया Ctrl+V और यहाँ पर आकर के इसको हमने वाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, इसका अलाइनमेंट है सेंटर, और यहाँ पे 3 बॉक्स आ रहे हैं ना, तो इसका अलाइनमेंट हमने किया यहाँ पे सेंटर। और यहाँ पे हम एलिमेंट देखेंगे अब टाइमर वाला है ना, टाइमर वाला हमें एलिमेंट देखना है। तो यहाँ पे मैंने टाइमर सर्च किया और काउंट डाउन आ गया यहाँ पे है ना। तो ये काउंट डाउन हमारे पास में आ रहे हैं। अब ये देखना है कि अच्छा कौन सा काम करता है ना। एक तो EA से आ रहा है और एक काउंट डाउन आ रहा है रॉयल एलिमेंटर से, एक आ रहा है E-Kit से। E-Kit होता है, हो सकता है नहीं है, तो इसको यहाँ से हम मिनट कर देंगे और सेकंड को SEC कर देंगे है ना। और आवर्स और डेज तो सही है ना। हाँ, अब इसकी थोड़ी सी विड्थ में कर देता हूँ कम इस वाले की, और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से इसको थोड़ी सी इसकी विड्थ में कर देता हूँ है ना, ताकि नेम भी आ जाए और सबके नेम पूरे पूरे भी आ जाए है ना। और यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो भी सही रहेगा। यहाँ पे कलर एंड टाइपोग्राफी में हम आए, टाइपोग्राफी में आकर के इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम है ना। 30 किया हमने इसको, 30 है ना। तो ये चीज़ हमने की और इसको कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद में यहाँ पे आकर के इसको देखते हैं, ये हमारे वाला थोड़ी ना है। इसके लिए बैकग्राउंड सेम है, तो देखते हैं बाद दिख कैसा रहा है, क्या दिख रहा है। यहाँ पे लिख रहा है इसको, देखो इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको बैकग्राउंड हम ये वाला कर देंगे, देख पा रहे हैं ना। फुटर मैंने एडिट किया था, फुटर को मैं भी हटा देता हूँ। फुटर में कुछ चीज़ नहीं है जो हमें डुप्लीकेट करनी हो। तो यहाँ पे हम आए, आने के बाद में ये वाला जो बैकग्राउंड है ना, ये चेंज करना है इसका। तो पूरे का ही चेंज हो रहा है, सिर्फ इसका चेंज करें, ठीक है ना, तो सिमिलर से लगेगा। पूरे का ही कर दिया। तो फिर तो इसको जो है कॉपी किया और इसको हमने बेसिक टाइप किया।